साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूँ। इसको फेसबुक पे भी आप देखेंगे और यूट्यूब पर भी देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर जो नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को लाइक कर लें, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को दहला देने वाली है। कहानी एक देवरिया डिपो के चालक की है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो अभी साल भर के अंदर ही हम लोगों के बीच नहीं रहा और काफ़ी समय से परिवहन विभाग में काम करता था। कई सालों से, मतलब लगभग 5-10 सालों से वो काम करता था। हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। और उसकी पत्नी परिवहन विभाग में जो भटक रही है, इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए और तमाम सुविधाएं पाने के लिए जो उसको मिलना चाहिए था। लेकिन एक पत्रक के नाते, एक छोटी सी मिस्टेक के नाते, एक छोटी सी गलती के नाते आज वो सुख सुविधाएं उस पत्नी को नहीं मिल रही हैं, उस विधवा औरत को नहीं मिल रही है, उस चालक के वाइफ को नहीं मिल रही है। मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटें। और केवल 110 रुपये का बांड जो भरा जाता है स्टम्प पेपर, जिसमें हर 11 महीने पे भरा जाता है, अगर नहीं भरते हैं तो क्या क्या दिक्कत आपके सामने आती है ये आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो उस समय रहेंगे नहीं, आपका तो स्वर्गवास हो जाया रहेगा। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपके परिवार को सामना करना पड़ेगा। और वो आज वही स्थिति हमारे इस चालक भाई की है जो देवरिया डिपो में ड्यूटी करते थे, जिनका नाम है शिवधन राजभर। शिवधन राजभर आज इस दुनिया में नहीं है। गाड़ी चलाते समय जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी देवरिया डिपो, गोरखपुर आरएम ऑफिस, तमाम जगहों पर दौड़ी भागी, सारा कुछ तैयार हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने जब सारा कागज़ पत्तर जांच पड़ताल किया, सारा कुछ देखा, तो उसमें एक चीज़ नहीं था। क्या नहीं था? जो बांड भरा जाता है, जो 100 रुपये के पेपर पे हम लोग बांड भरते हैं 11 महीने का, वो बांड पेपर नहीं था, जिसके नाते उनको इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बड़े अधिकारी, ड्यूटी बाबू से लेकर, इंचार्ज से लेकर, यारम साहब से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, आप लोग कहाँ हैं? क्या इस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, इसने स्टम्प पेपर नहीं भरा, तो आपने ड्यूटी क्यों दिया? ड्यूटी बाबू ने ड्यूटी क्यों दिया? इंचार्ज साहब ने ड्यूटी क्यों दिया? यारम साहब को जानकारी होना चाहिए कि कितने बच्चे आपके डिपो में हैं जिनका स्टाम्प पेपर नहीं भरा गया, ऐसे लोग ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं गलती ऊपर से हो रही है और उसकी सज़ा धीरे धीरे निचले कर्मचारी को मिल रही है। मैं एक बात कहूँगा, इस समय जब थाली भरी रहती है, जब थाली खाना उसमें रहता है तो थाली बड़ी अच्छी लगती है। जब थाली आपके सामने आती है जिसमें खाना, रोटी, सब्जी, चावल, दाल सब रहता है, और जो उसको हम लोग खा लेते हैं, जो उसका उपयोग कर लेते हैं, वो थाली गंदी लगने लगती है और उस थाली को उठाकर हम डस्टबिन में डाल देते हैं, हाथ धोने के बाद तुरंत बाहर निकल जाते हैं। सेम कहानी वही है। आज हमारे चालक परिचालकों का उपयोग किया जा रहा है, उनसे ड्यूटी ली जा रही है, उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटी ली जा रही है। मेला में भेजो, गाड़ी घूम के जा रही है उस तरह भेजो, दिल्ली भेजो, बम्बई भेजो, जहाँ भेजना है तहाँ भेजो, चाहे चालक हो परिचालक हो। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटती है, कोई समस्या आती है, तो क्या उनका दर्द कोई समझ रहा है? क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? क्या ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गलती किसकी है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अगर इसने बांड नहीं भरा, इस व्यक्ति ने बांड नहीं भरा, मैंने भी नहीं बांड भरा, कितने लोगों ने बांड नहीं भरा, तो क्या उनको ड्यूटी जाने का अधिकार है? आप एक दिन ड्यूटी रोकेंगे, 2 दिन ड्यूटी रोकेंगे, तीसरे दिन वो दौड़ के जाएगा और स्टम्प पेपर लेकर आएगा और बांड भरेगा। पूरे रीजन, पूरे लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हर डिपो में बांड नहीं भरे गए हैं। तब तक तो ठीक है, जब तक आदमी एक्सीडेंट में नहीं मारा जाता है, जब तक कोई घटना नहीं घटती, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह एक नंबर पे चल रहा है पूरा हिंदुस्तान। लेकिन जब घटनाएं घटती हैं, जब कागज़ पत्तर, भाई बीमा कंपनी तो अपना काम कर रही है, बीमा कंपनी को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो हर साल बीमा का पैसा काट रही है। और हमारे यहाँ डिपो से भी जब तनख्वाह आता है, उसी में से बीमा का पैसा काट दिया जाता है। आपका लाइसेंस वैध है कि नहीं वैध है, ये नहीं जांच होती है। आपका बीमा, आपका ये बांड भरा गया नहीं भरा गया, इससे कोई मतलब नहीं। आप ड्रेस पहन के आते हैं कि नहीं आते हैं, कोई मतलब नहीं। आपकी गाड़ी फिटनेस है, कोई मतलब नहीं। ये तमाम चीज़ें कब होती हैं? जब आदमी फंसता है तब। एक बार की घटना है,
एक कानपुर की गाड़ी गोरखपुर से गई, कानपुर से वापस आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, एमडी साहब तक फ़ोन आ गया। लेकिन संजोग ऐसा था कि कागज़ में सब जगह लिखा गया था, हाँ ये फला फला जा रहे हैं, फला फला दिक्कत है, फला फला फला। वो बच गया बेचारा। अगर कहीं गलती हुआ होता तब क्या होता, उसको विभाग से बाहर कर दिया जाता। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी चालक परिचालक बंधु हैं अभी तक बांड नहीं भरे हैं, कृपया बांड भरने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा नहीं लगता, उतने का तो आप गुटखा खा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्यक्रम कर लेते हैं शाम तक। तो 100 रुपये का बांड है, 100 रुपये का बांड खरीदिए और ले जाकर वहाँ जो बाबू हैं उनको जमा कर दीजिए। जो उसमें छपाई उपाई है वो कर लेंगे, 100 10 20 50 रुपये अधिक दे देंगे तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जीवन सुरक्षित रहे, परिवार को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो ये सब बीमा का लाभ तभी मिल पाएगा। और दूसरी बात, एक और चीज़ जान ली, बहुत सारे लोगों द्वारा अभी भी सेंट्रल बैंक में आपका खाता है, तो आप जाकर उसको पहले सैलरी अकाउंट करा लीजिए। बचत खाते पर कोई लाभ नहीं मिलेगा बीमा का, ये भी जान लीजिए। तो अगर लाभ लेना है या कोई भविष्य में इस तरह घटना घटती है तो आपको सैलरी अकाउंट पे ही लाभ मिलेगा, चाहे 1 करोड़ का बीमा मिलना हो या दुर्घटना बीमा मिलना हो, या यात्री का जो पैसा बीमा करता है टिकट का 7 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया जो भी मिलेगा, वो जब आपका कागज़ पत्तर सब सही रहेगा तब। आज आंखें मेरी क्यों खुली हैं, आज मैं क्यों परेशान हूँ, जब मैंने इस चीज़ को देखा कि हमारे शिवधन राजभर चालक देवरिया डिपो के जब इंश्योरेंस कंपनी ने इनका मना कर दिया, इनका मैं कापी लगा दे रहा हूँ, जब दुर्घटना हुआ और जब जांच पड़ताल हुआ ये नहीं है, बांड नहीं है, फला नहीं है, तब मुझे तकलीफ़ हुआ। और जब तकलीफ़ हुआ तो मैंने ये वीडियो बनाया। मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में इस चीज़ की पहल की जाए। और कल ही से जो ड्यूटी बाबू देख रहे हो, पहले आप पूछें कि आपका बांड भरा गया है कि नहीं भरा गया है। उसका 22 दिन हो, 24 दिन हो या एक भी दिन ना हो, उनको तुरंत कहिए पहले बांड भरें, क्योंकि संजोग कोई जानता नहीं कि कब क्या हो जाए, किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। तो इसलिए बांड ज़रूरी है। और हाथ जोड़कर निवेदन मैं करता हूँ अपने जितने भी हमारे चालक प्रचालक हैं पूरे प्रदेश में, संविदा के, आपसे निवेदन है कि बांड ज़रूर बढ़िए। 100 रुपया नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ कम से कम, ठीक है। लेकिन बांड जरूर भरिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक करिए। जो भी आपके डिपार्टमेंट में, जो भी आपके संपर्क में, इस वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनको जागरूक करिए कि बांड भरें। और तमाम चीज़ें जो आज इनकी पत्नी परेशान हो रही हैं, घूम रही हैं चारों तरफ, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो इस तरह की घटना ना घटे। इस तरह एक बार और गोरखपुर डिपो में हुआ था, नीरज चालक थे, देवरिया डिपो की घटना है। तो बहुत सारी घटनाएं जब घटती हैं, बाद में जब समस्या आती है तब उसका समाधान लोग खोजने लगते हैं। तो समस्याएं आने से पहले ही समाधान की व्यवस्था कर ली जाए। आप बांड भर दीजिए, निवेदन है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।